हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या मैसेज देते हैं आपको, और आप अपनी जो जर्नी है वो कहाँ तक आप आ चुके हैं। तो लेट अस सी। अगर अच्छा, आपको ना पहले तो ये चीज़ हो सकती है कि आपको 2 दिन से थोड़े से अजीब से ड्रीम दिख रहे हैं, और अजीब से ड्रीम दिखने का मतलब है कि आप ना आप कहीं से स्टार्ट करोगे चीज़ों को, और आप पूरा रास्ता इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे, एट द एंड आप सेफ जगह पे पहुंच जाओगे, बट काफ़ी सारी हर्डल्स दिखेंगे आपको आपके ड्रीम्स में। ठीक है, आप कहीं भाग रहे हो, आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो सकता है आपको ड्रीम्स में डॉग्स दिखाई दें। ठीक है, छोटे जो पपी होते हैं वो दिखाई दे। ठीक है, वो या फिर रियल थोड़ा सा जो आपको सराउंडिंग में भी आपको डॉग्स ज़्यादा दिखाई दें। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो यही है कि वो आपको ड्रीम्स में दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो डॉग की जो स्पिरिट है आपके साथ में वर्क कर रही है, एंड या तो कोई आपके पास पेट है, या फिर कोई ऐसा आपकी गली में कोई ऐसा डॉग है जो आपको बेहद प्यार करता है। ठीक है, वो आपके लिए मतलब लाइक जैसे बाहर निकलते हो तो आपके साथ में आना जाना। ठीक है, तो वो एक डॉग वो स्पेसिफिक है, एंड वही आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, वो डॉग है जो, तो ये कुछ है। सेकंड चीज़ ये है कि आप के ऊपर फिर से कुछ एक नेगेटिव अटैक था। इट वाज ऑन सैटरडे या फिर फ्राइडे। तो आप लोगों में से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एनजाइटी फील होना, दोबारा से घबराहट होना, तो ये वाली चीज़ हो सकती है। तो बट इट वाज हिट एंड ट्रायल, लाइक अभी आपका ओरा और पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अब वो इम्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड देखो नेगेटिविटी का क्या होता है ना कि ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ को पता लग रहा है ना साथ साथ में कि वहाँ से वो फलाना इंसान ने ये कर दिया वो कर दिया, तो इसका मतलब सोच लो कि वो ख़त्म है, उसी टाइम पे ख़त्म है। चीज़ें आपके अगेंस्ट में तब वर्क करती है जब आपको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको आज के दिन में कोई ड्रीम में दिखाई दे रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि वो इस इंसान अभी राइट नाउ एक्टिव है, या वो ऐसा कोई कुछ कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। आपको पता लग रहा है ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। यही यूनिवर्स का एक ऐसा हिंट है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उससे उसके बदले में आपको क्या है, आपको थोड़ा लथार्जिक हो जाओगे, काम करने का मन नहीं करेगा, हेडेक हो जाएगा, बॉडी रेस्ट करोगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं होने वाला आप लोगों के साथ में, बिकॉज आपने अपनी जर्नी के वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर यूनिवर्स ने आपको वो लाइक सीट दी है कि अब आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उनकी जिम्मेवारी हैं, उनको पता है वो आपको कैसे आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ना ड्रीम्स में ना नदियाँ दिख रही हैं या फिर किसी घाट पे दिख रहे हो, तो वो काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। तो वो ना गंगा घाट दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर आप गंगा हरिद्वार जा सकते हैं तो आप डेफिनेटली हरिद्वार ऋषिकेश तो एक बार जा करके आओ। वहाँ से आपको कुछ आपकी रियलिटी से कनेक्ट किया जाएगा आपको, इन केस अगर आपको ज़्यादा पानी दिख रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको वो वीडियोस दिखाई दे रील्स, जैसे अलकनंदा और भागीरथी, जो दो नदियाँ मिल करके जब उनका संगम होता है तब गंगा नदी बनती है ना। तो आपको कुछ ऐसी वीडियोस भी दिखाई दे सकती हैं जहाँ पर उन दोनों नदियों का मिलन होकर के, संगम होकर के फिर एक नदी बन रही है। तो वो डेफिनेटली कुछ है आपका रिलेशन। तो आपको इफ़ पॉसिबल तो आप विज़िट कर सकते हो गंगा हरिद्वार। ठीक है, तो बाकी मैं देखती हूँ किसके लिए मैसेज हैं। ओके, कोई बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज में टैप इन कर चुका है यहाँ पे, एंड मैक्सिमम पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, द सन का कार्ड आया है। ठीक है, साथ में हैंगमैन। तो देखो,
यहाँ पे ना ये कोई डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज हैं, किसी फीमेल की एनर्जीज हैं, जो कि जिन्होंने कहीं ना कहीं पहले फोकस करा कि अपनी एनर्जीज को इस वे में क्रिएट किया गया या फिर करना है आपको कि आपको अर्न करना है, आपको आपका खुद का स्टैंड लेना है, ठीक है। स्टैंड लेने के बाद में आपने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लाइक देखा और महसूस किया जो कि आपको इमोशनली डैमेज कर रहे थे, या फिर आपको इतना डिफरेंशिएट करना आ चुका है कि अब आपको कोई इमोशनली मूव नहीं कर सकता, ठीक है। ये कोई मेल की एनर्जीज भी हो सकती हैं, बट उनमें जो लाइक नर्चरिंग बिहेवियर होता है ना उनका, वो डोमिनेटिंग हो सकता है, वो ज़्यादातर नर्चरिंग बिहेवियर होगा उनका, ठीक है। तो उसके साथ में क्या है कि आपका ना किसी के साथ में टेलीपैथिक कनेक्शन है, जिससे आपका लाइक आपकी लाइफ में, जिससे आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, ठीक है। तो ये कोई भी आपके लाइफ का ऐसा पार्ट हो सकता है। और जो अप्रैल महीना है वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पर किसी के लिए। तो आप किसी से मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइक मीटिंग का ही सिनेरियो है, कुछ चेयर्स डली हुई हैं टेबल पे, एंड यहाँ पे दो लोग सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और तो सेलिब्रेशन तो हो रहा है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, एंड उस चीज़ का शायद ना आपको आभास है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रोंग है कि राइट नाउ अभी चाहे आप किसी कंडीशन में हैं, बट लेकिन आपकी जो एक जो सोल जब खुश होती है ना, तो वो कुछ आपको आभास जनरेट करके देती है, वो कुछ आपको इंट्यूशन जनरेट करके देती है। और उसकी वजह से अब आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक आप अपनी लाइफ का वो गंदा पार्ट पीछे छोड़ने के लिए जा रहे हो, जो कि आपको काफ़ी लंबे समय तक तंग करके रखा हुआ था। नंबर 13 इज अगेन इम्पोर्टेंट, यहाँ पे 13 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 10 हो सकता है, नंबर 19 हो सकता है, नंबर 9 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए, अगर आपसे रेजोनेट करे कहीं से तो। और उस टाइम पीरियड ने आपकी अच्छी खासी अवेकनिंग कराई है। और अवेकनिंग के टाइम पे जो आपका लाइक आपकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी ना, या फिर आप जिस भी चीज़ पे वर्क करते थे, जो जॉब करने की सोचते थे, या फिर आपका खुद का बिजनेस है, जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं लॉस में गया। जॉब करनी करनी चाहिए तो जॉब नहीं हो पाई, अगर बिजनेस में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करा वो नहीं हो पाया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ऐसा अवेकनिंग का फेज था जहाँ पर पे आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से ब्लॉक था। आपको आप डिसीजन लेना चाहते थे बट नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। तो इस करके वो आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशन जनरेट हो रखी थी। बट राइट नाउ यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स है वो बिल्कुल 10 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में, लाइक किसी को ना कोई अपने करियर वाइज ग्रोथ करने वाला है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने वाले हो। एक जो जितना भी आपने लंबा फेज कवर किया है, जितने अपनी लाइफ में जितने आपने एफर्ट डाले, मेहनत मेहनत करी है। देखो, मेहनत हम जिस फील्ड में करते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ से रिजल्ट मिले, ठीक है। मेहनत ऐसी बोली जाती है कि ये काइंड ऑफ एनर्जी है जो आपने यूनिवर्स को कर दी, अब पे कर दी अपनी तरफ से, ठीक है। अब यूनिवर्स उन एनर्जीज को आपको किस रूप में पे बैक करते हैं ना, वो कुछ अलग हो सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मेहनत करी हुई कभी जाया नहीं जाती है, ठीक है। वो आपने जिस एरिया में सेक्टर में डाली है, वो ज़रूरी नहीं कि वहीं पर आपको मिले, कहीं और आपको वो मेहनत का फल मिल सकता है, जहाँ पर आप कम एफर्ट में आपके जो पिछली एनर्जीज आपने जो क्रिएट कर रखी, वहीं से यूनिवर्स आपको पे बैक कर दे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से एनर्जीज वर्क करती हैं। तो आपका वो फेज़ आ गया है, डिवाइन टाइमिंग उस फेज़ के लिए आपकी आ चुकी है, जहाँ पर अब अपने करियर में आप कुछ भी करोगे, काम करोगे, और वो उससे अलग है जो आपने कभी कुछ अपने लिए स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अभी लाइक जो आप स्टार्ट कर रहे हो या मतलब जिस रास्ते पे चल रहे हो, वो आपको बहुत अच्छी खासी स्टेबिलिटी दे करके जाने वाला है। द सन का कार्ड है, कंप्लीटली आपकी लाइफ से पूरी की पूरी नेगेटिविटी को वैनिश कर देता है। जैसे ही जहाँ पर लाइट गिरती है, जैसे ही सूर्य उदय होता है, तो वैसे ही आपकी लाइफ में सारा अंधेरा गायब हो जाता है, ठीक है। तो एंड लाइफ में अगर हम दो चीज़ों को ही बैलेंस कर लेना, सन एंड मून, अगर हम अपने सन और मून को अगर हम बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि सन रिप्रेजेंट मस्कुलाइन एनर्जीज एंड मून रिप्रेजेंट आपकी फेमिनिन एनर्जी। तो हर शरीर का हिस्सा जो रहता है, वो आपका राइट पार्ट इज योर मस्कुलाइन एनर्जी, एंड राइट लेफ्ट पार्ट इज योर
फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। तो जब ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हैं तो आप और लाइफ की ऑलमोस्ट एनर्जीज को ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करना इज़ नॉट लाइक कि आप अपने दिमाग में वो चीज़ें सोच रहे हो, वो सिर्फ एनर्जी का काम है। आपका काम शांत रहना है। एनर्जीज आपसे बिना बोले वर्क करती हैं और वो इस टाइप में वर्क करती है जब आप शांत रहते हो, ठीक है। अगर आप हड़बड़ाहट में हैं तो आपकी एनर्जीज डेफिनेटली गलत काम करेंगी, डेफिनेटली आपको गलत डायरेक्शन में लेकर के जाएंगी। तो आपको जितना हो सके अपने आप को पीस में मेंटेन करके रखना है। एंड सेकेंड चीज़, वही कर्मा तो रोल प्ले करता ही है। आप किसी के अगर कर्मा के बीच में हिंड्रेंस क्रिएट करोगे तो फिर यूनिवर्स उस इंसान को छोड़कर पहले आपको देखेंगे कि तू आ इधर, तेरे को इतना समझा लिया, नहीं समझ में आ रही ना, तो फिर पहले आपको देख देंगे फिर उनको देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग। आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, आपने बहुत कोशिश करी है हर एक चीज़ को हैंडल करने की, बट लेट इट बी एंड हाउ इट इज़ गोइंग आपके बस की बात है ही नहीं। कितना अगर आप मुट्ठी बंद करके रखने की कोशिश करोगे तो आ, वो पानी की तरह वो बह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपके हाथ में। तो इससे बेटर है कि मुट्ठी ही बंद मत करो, अपना हाथ खुला ही रखो। ओके, यस, द मून का कार्ड में निकला है, तो सन एंड मून दोनों ही आ चुके हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी की दोनों एनर्जीज पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी हैं। एंड आपने अपने इमोशनल साइड्स पे भी वर्क किया है, आपने अपने अपने गुस्से पे भी वर्क किया है, आपने अपने ओवर इमोशनल बिहेवियर पे भी वर्क किया है, एंड अपने जेलसी पे वर्क किया है, बहुत चीज़ों पे वर्क किया है, जो कि अब आपको एक अच्छी खासी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सेलिब्रेशन देखते हैं किस रिगार्डिंग आ रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज टेल। फोर ऑफ हैंड्स को क्लियर करिए यूनिवर्स प्लीज, ठीक है। तो सेलिब्रेशन है आपके पैसे के लिहाज में, कि आपने कहीं पर कुछ जो आपका, या तो हो सकता है कोई आपका पैसा अटक गया था, ठीक है, या फिर आपने कोई लीगल केस किया था, ठीक है। तो वो आपके हक में आ रहा है, आपका पैसा आपको ही मिलेगा। वो आपको था कि आपको पे करना पड़ेगा या आपके हाथ से चला जाएगा, नहीं, बट आप यहाँ पर डेफिनेटली अगर कोई केस आपने कुछ किया है तो केस का जो रिजल्ट है वो आपके हक में ही आएगा, ठीक है। आपका पैसा आप तक ही रहेगा, वो आपको नेक्स्ट पार्टी को नहीं देना है, जो भी है आपके सिनेरियो में। और एस ऑफ वैंड्स है। और एक चीज़ याद रखना, ये जिस किसी के लिए भी रेजोनेट कर रहा है, ये चीज़ें ना आपको दी गई हैं, ठीक है। अगर कभी ये आपके माइंड में एक सेकंड के लिए भी ईगो आ गया ना कि मैंने केस जीत लिया है या मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, आपको फिर से वहीं पर ला के रख दिया जाएगा। तो आप चूजन वन है, आपको एनर्जीज के अकॉर्डिंग वर्क करना है। आपको इतना अपने आप को शून्य वाली कंडीशन में लेकर के आना कि मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, मैं वो यूनिवर्स का एक वो होलिस्टिक या पवित्र जरिया हूँ जिसके थ्रू एनर्जी फ्लो करती है। यूनिवर्स आपके थ्रू एनर्जी को फ्लो करवाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हर इंसान के थ्रू एनर्जी को फ्लो नहीं करवा सकते, क्योंकि उस चीज़ तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारे नाको चने चबाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी बर्थ का कुछ रहा है, आपके मल्टीपल बर्थ का ये आपको रिजल्ट है आज के टाइम पे आप जहाँ पर हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी आपके थ्रू फ्लो कर रही है, तो उस एनर्जी का रिस्पेक्ट करना है, कभी भी इगोइस्टिक नहीं होना है। अगर जिस पॉइंट पर आप इगोइस्टिक हुए वहीं पर चीज़ें फिर आपके लिए बैकवर्ड स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब पीछे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो भी आपकी लाइफ के एफर्ट थे, लाइक आपने डाले हैं, तो 7 ईयर्स का कोई लॉन्ग एफर्ट होगा आपका, ठीक है। ये ना केस के रिगार्डिंग ये लग रहा है आज, कुछ जस्टिस किसी केस के रिगार्डिंग ही है, कुछ पैसे के रिगार्डिंग है। ओके, 7 की एनर्जीज हैं। वन मोर थिंग, आप ये केस ना पहले जीत सकते थे। आपको ऑल्दो आप कहीं पे गलत नहीं है, सारा कुछ चीज़ें आपके फेवर में ही थी, बट स्टिल आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चापलूस लोगों की प्रेजेंस थी जो कि नहीं चाहते थे कि आप ये चीज़ें हक में आए, आपके आपके फेवर में ये चीज़ें आए। और क्योंकि अगर ये चीज़ आपके फेवर में आ गई तो आप सबसे ऊपर आउट ग्रो कर जाओगे, सबसे मतलब अपने जो आपका सराउंडिंग है ना, जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी होंगे, आप उनमें सबसे ऊपर चले जाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ को सोच करके आपको
और लाइक कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में रहे हैं जो सामने से आपके लिए अच्छा बोलते थे, बट लेकिन कहीं ना कहीं आपने पाया कि एंड में कि इन्हीं लोगों ने मुझे लाइक बैक स्टैप कर दिया, इन्हीं लोगों की वजह से ये चीज़ इतनी लंबी चल के आई है, ठीक है। तो बट फाइनली जो भी है सेलिब्रेशन तो आपके हक में ही आना है, ठीक है। एंड ये देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका जो पैसा है आपने जो अर्न किया है, आपकी जो हक की कमाई है वो आप तक ही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये डेफिनेटली अगर किसी को कोई जॉब करना है, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। लाइक आपका जो 3 मंथ का जो स्टार्टिंग में जो गई है ना, जनवरी फरवरी एंड मार्च, उसमें आपकी जो अवेकनिंग अवेकनिंग तो आपकी 23 में हुई है। उसके बाद में जो अवेकनिंग का जो एनर्जीज थी वो 3 महीने में अप्लाई हुई है। उसके बाद में फिर आपको अभी ये 4 अप्रैल के मंथ में अब उस चीज़ों का रिजल्ट आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये करियर वाइज ही है। और कि आपके पैसे से अगर किसी का रुका हुआ पैसा वो वापस आ रहा है, किसी का केस था वो जीत रहे हो। एंड सेकंड चीज़, अगर किसी की जॉब नहीं थी या जॉब में प्रमोशन थी तो मतलब एक लेवल अपग्रेड कर रहे हो अपने पैसे के लिहाज में। और मतलब पैसे के रिगार्डिंग आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो ही जा रही है। ये देखो, और 7 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही हैं। तो 777 भी आपका अवेकनिंग नंबर होता है, तो शायद जो भी हुआ चलो लेट इट बी, क्योंकि वो आपकी अवेकनिंग के लिए ज़रूरी था। अगर ऐसा नहीं करते तो आप शायद अवेकनिंग नहीं करवा पाते अपनी। एंड ये जहाँ तक है ना, जब किसी मस्कुलिन की अवेकनिंग करानी होती है यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स बीच में पैसा ही इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि फेमिनाइन्स को पैसे की इतनी वो नहीं होती, ठीक है। वो बहुत इमोशनल होती हैं, वो ऑलरेडी वो होती हैं लाइक रिलीजियस होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं, ठीक है। तो उनकी लाइफ में थोड़े से इमोशनल टॉर्चर्स ज़्यादा किए जाते हैं, ठीक है। मस्कुलिन क्या होते हैं, प्रैक्टिकल इंसान होते हैं। उनको उनको होता है कि काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, कर्म करेंगे तो ये होगा वो होगा, ठीक है, पैसे आएंगे सब कुछ होगा। तो उसी चीज़ को उनकी ब्रेक किया जाता है। उनका जो सर्कल होता है, उनका जो फ्रेंड्स होते हैं, तो उन्हीं के थ्रू उनको ब्रेक किया जाता है। और उसी के ज़रिए, पैसे के ज़रिए ही कहीं न कहीं आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनकी अवेकनिंग होती है, ठीक है। लॉस होता है उनको, काफ़ी हैवी लॉस होते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग भी इसी रूप से हुई है। तो बट वो राइट नाउ कंप्लीटली अवेकन्ड हो चुके हैं। एंड उनका जो फिर जो चीज़ें थी जो उनके हक की थी, तो उनको वो वापस दी जा रही है, और वो यूनिवर्स की ही ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए, ठीक है। और जो भी आपका टाइम पीरियड गया है, आप यदि काफ़ी रातें रोकर गुजारी हैं, ठीक है, या फिर ओवर थिंकिंग में गुजारी हैं, तो वो अब ख़त्म होने को आई हैं, ठीक है। तो एक बार मैं डिवाइन गाइडेंस भी लेती हूँ आज, तो देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलते हैं आज आपको। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको ना आपकी लाइफ में देखो, हम ना एनर्जी को स्पेस देते हैं। लाइक हमारे फ्रेंड हैं, वो भी हमारे पास में ऊर्जा के रूप में हैं। आपके जो एनिमीज हैं वो भी आपके ऊर्जा के रूप में हैं। तो माइट भी पॉसिबल आप आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसान की एंट्री हो सकती है जो कि आप अभी उस टाइम को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, उस एनर्जी को अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने किसी को अगर अपने एनिमी के रूप में भी आप अगर जगह दे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो आपको राइट नाउ क्या करना है, मिनिमम तो आपके फ्रेंड्स हो, मिनिमम ही आपके एनिमीज हो। आपको इस वाली सिचुएशन को क्रिएट करना है। आपका जो खुद का ऑरा और एनर्जी है वो सिर्फ आपके लिए ही वर्क करे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अननेसेसरी में अभी राइट नाउ किसी से कोई गुस्सा नहीं करना है, किसी से कोई बैर नहीं पालना है। और जैसी सिचुएशन हो रही है उसको लेट इट गो कर दो। मतलब कोई भी अननेसेसरी इंसान को अपने दिमाग में स्पेस नहीं देना। हम दिमाग में ही स्पेस देते हैं, कहीं ना कहीं वो फिर अपने हार्ट में भी स्पेस कर लेता है इंसान, चाहे वो बुरे में करे चाहे भले में करे, ठीक है, पर वो कर लेता है। तो वो फिर आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ओपन कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर किसी को कम्युनिकेट करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको अगर इफ़ यू वांट टू से समथिंग, आपके मन में कुछ है, तो आपको बोला जा रहा है कि इट इज़ द राइट टाइम। अगर आपके लाइक आपको ओवर थिंकिंग हो रही है किसी चीज़ को कन्फेस करने की, किसी से कम्युनिकेट करने की,
तो आपको बोला जा रहा है स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जो अब वो समय आ गया है कि जो आपका बोझ है आपके दिल और दिमाग पे, उसको कंप्लीटली उतारना है आपने, एंड अपनी चीज़ों को बड़े ही प्यार से बोलना है, एंड आपको सुना जाएगा। ठीक है, द थिंग इज़ दैट कि आपको सामने सुना जाएगा, और आपको आपको इंसल्ट नहीं किया जाएगा। जो भी आपके मन में जो भी थॉट्स हैं किसी पर्सन को लेकर के, तो या फिर किसी बिजनेस को, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको 100 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना माइंड में, और आपने कोई हिंट मांगा है कि अब मैं क्या स्टेप लूँ आगे, तो आपके लिए ये हिंट आ रहा है। ये हिंट क्या, डेफिनेटली आपको ओपनली होकर के बोल रहे हैं यूनिवर्स की ओपन कम्युनिकेट करो, अब टाइम आ चुका है अपना वो दिल और दिमाग से बोझ उतारना है, कोई चीज़ को बड़े ही प्यार से कन्वे करना है, और फिर आपको सामने वाले पर्सन पे छोड़ देना है। ठीक है, लेडी विनस, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड। तो किसी के लिए सच रिवील हो रहा है, और डीप इंसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेल्म। तो हो सकता है कि आप 2 दिन जैसे सोकर उठे हो, तो आपका बॉडी पूरी तरह से थका हुआ था, या फिर नींद आ रही है, बॉडी ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा, तो आपने इन दिनों में या तो कोई एस्ट्रल ट्रेवल हुआ है आपका सोल का, या फिर आपको कुछ हैवी ड्रीम्स आए हैं, डाउनलोड्स आए हैं, जिनको आप शायद डिकोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे डिपेंड करेगा। बट आपके साथ में कुछ हुआ है ऐसा कुछ सिनेरियो जहाँ पर आपने फील किया है, और या फिर आपने सोते हुए फील किया होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर काफ़ी हैवी प्रेशर है कुछ। तो ऐसा कुछ रिसेंट डेज में भी हुआ हो, या 1 मंथ पहले हुआ हो कुछ ऐसा, कि यहाँ पर या फिर किसी की ना सोल मर्जिंग भी हो सकती है, किसी कपल्स की डिवाइन सोल, जो सोल होती है, तो जब वो उनकी मर्जिंग होती है, तो एक टाइम पे आप फील करते हो कि आपका बॉडी के ऊपर कुछ एकदम से कुछ हैवी प्रेशर हुआ, और वो आपको नेगेटिव नहीं फील हुआ, आपको वो बिल्कुल भी गंदा नहीं फील हुआ। उसके साथ में एक ऐसा होता है कि आपका बॉडी बॉडी में एकदम से वाइब्रेशन जाती है, हाई होती है एकदम से वाइब्रेशन, तो वो पॉजिटिव सोल ही होती है, जो डिवाइन की तरफ से डिवाइन मर्जिंग होती है उस टाइम पे, सोल यूनियन, सोल मर्जिंग। ठीक है, तो कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। भाई आपके लिए तो तीनों कार्ड्स में यही आ रहा है कि आपको अब अपनी वॉक योर टॉक, अपनी बात को बोलना है, और चार्ज लेना है, और लीड करना है। ठीक है, तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने के लिए बोला है, कन्फेस करना है, तो आप कन्फेस करो एंड टेक योर चार्ज। चार्ज लेने का समय आ चुका है। ठीक है, कुछ लॉर्ड शिवा की गाइडेंस देखते हैं, तो भगवान शिव आपके लिए क्या बोलते हैं। ठीक है, भोलेनाथ, being polite, open up a new world of possibilities and happiness with your words of mouth. Convey your message in a polite manner. चौथा कार्ड निकाला है, आपके सामने निकाल रही हूँ, और उसी पता नहीं किसके लिए, बट आपको अपना मैसेज कन्वे करना है, यू नीड टू कन्वे। ठीक है, शायद किसी के लिए डिवाइन टाइमिंग अप्रोच हो रही है, तो आपको बात करनी है, बात करो। ओके, ओम। तो यूनिवर्स की जो ध्वनि है, सबसे बड़ी पावर ओम। ठीक है, तो वो आपके साथ में है। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम। आपको डिवाइन विजडम दी गई है, बेस्ट आउट अपॉन यू बाय शिवा। लॉर्ड शिवा के द्वारा ही आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो यू आर ब्लेस्ड विद एन इंट्यूटिव इनर वॉइस दैट सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट ऑन योर पाथ। अब आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है जो वो सच है, और वही आपके रास्ते की जो अंधेरा है उसको ख़त्म करेगा उजाला बन के। ठीक है, तो आपको अपने मैसेज को क्लियरली कन्वे करना है अपने इंट्यूशंस की सुन करके, और आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है वो बहुत पॉजिटिव है, और आपको ये चीज़ नोट करनी है कि क्या बोल रहा है आपको, वो देखो आपको क्या बोलना है। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रीजनरेट। तो प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। अपने रूटीन वर्क से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। इट इज़ टाइम टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज दैट नरिश योर माइंड, बॉडी, सोल, मेकिंग योरसेल्फ फील ट्रूली स्पेशल। अपने आप को स्पेशल क्रिएट करो, अपने आप को स्पेशल बनाओ, अपनी इंट्यूशन की सुनो। किसी को स्पेसिफिक बोला जा रहा है, अपने अगर आप बहुत लंबे टाइम से बहुत काम करते आ रहे हो, तो थोड़ा सा ब्रेक लो और शांति करो। और यही अगर आप कहीं विजिट कर सकते हो, तो इससे बेटर आप ऋषिकेश, हरिद्वार, कुछ ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पर आपका हॉलीडेज भी हो जाएंगे, एंड आपका कुछ जो आपको वहाँ से गंगा माँ की जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो इट्स अप टू यू,
बट यहाँ पर बोला जा रहा है आपको, तो आपको रिजनरेट करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। अगर आपको कोई चीज़ में सक्सेस चाहिए है तो आपको प्लान्स को एग्जीक्यूट करके ही चीज़ों को आगे करना है। लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। तो बड़ा ही क्लियर मैसेज आ रहे हैं आज के लिए। एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ये हर लिहाज के एक्शन है। तो आपके करियर रिगार्डिंग है, आपके बिजनेस रिगार्डिंग है, कोई आपको चेंज करना है, प्लेस चेंज करना है, या फिर आपको लाइक किसी से अपना कन्फेस करना है अपनी फीलिंग्स को, जो भी आपका है, बट आपको यू नीड टू टेक चार्ज, ठीक है। तो अगर आपने आज के दिन में अपने आप को करंट नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में डाला, नेगेटिविटी को अपने अपने ऊपर हैवी होने दिया, तो फिर नेगेटिविटी को आप मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि काफ़ी हैवी मैनिफेस्टिंग टाइम चल रहा है, ठीक है। तो डेडिकेट योरसेल्फ टू लॉर्ड शिवा एज अंडरटेक योर एंडेवर्स, अप्रोच देम विद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। देखो, लॉर्ड शिवा जैसे भगवान है ना, वो उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, आप उनके सिर्फ दिल से याद करोगे ना, क्योंकि वो भोले बाबा हैं। भोले बाबा बोलते हैं ना कि बिल्कुल जिनको ज़्यादा लाइक ईजिली आप जितने भोले हुए इतने ही भोले आप बनो, तो वो कनेक्शन ना डायरेक्टली बन जाता है। वो फिर आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, आप उनको सिलेक्ट नहीं करते हो, ठीक है। भोले बाबा भोले ही आदमियों को सिलेक्ट करते हैं, वो करते हैं, और उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आप तक डायरेक्टली आती हैं, ठीक है। आपको कोई फालतू की वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती हैं, जो पूरे रिचुअल्स होते हैं, पूरे प्रोसेस होते हैं, पूरे प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। हाँ, अपनी जो मानवता है, आपकी जो ह्यूमैनिटी है, जो आपके जो ट्रेड्स हैं, उनको मेंटेन करके रखना, अपना भोलेपन को मेंटेन करके रखना, तो वो मोर देन सफिशिएंट है कि वो आपके लिए वर्क करें, ठीक है। और आपका जो वेट है वो ओवर हो चुका है, और अब यू नीड टू टेक एक्शन, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करो, एंड इसके बाद देखो फिर आपके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या नहीं आते हैं। बट उससे पहले आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ प्लान्स को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगी, एंड कुछ ना कुछ गाइडेंस इसमें ज़रूर होगी किसी न किसी के लिए, ठीक है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना, तो मेरा जो नंबर है ना वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में डालते हो, एंड मैं लाइक नवरात्रि जब ख़त्म होंगे तो मेरे को टैरो का बैच स्टार्ट करना है, तो जिन जिन्होंने भी टैरो सीखना है तो आप फिर उसी नंबर पे मुझे मैसेज डालना, तो मैं वहाँ पर आपको बताती हूँ सारा प्रोसीजर, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।